Good morning to all of you. So today's topic is functions of HRM. HRM आपको पता होगा, that is Human Resource Management, जिसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉइज़ को मैनेज किया जाता है, लोगों को मैनेज किया जाता है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू जो बुक से मैंने लिए हैं, डैट इज़ HR मैनेजर जो परफॉर्म करता है, 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट इज़ मैनेजरियल फंक्शंस, सेकंड इज़ ऑपरेटिव फंक्शंस, तीसरा है एडवाइजरी फंक्शन. तो सबसे पहले हम करेंगे मैनेजरियल फंक्शन. कहते हैं जो HR मैनेजर है ना, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है. डैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. डैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन. तो चलो हम इसको डिटेल में करते हैं. प्लानिंग की अगर बात करें, आपने पहले भी प्लानिंग कंसेप्ट पढ़ा होगा. प्लानिंग का मतलब होता है कि आपने कुछ भी चीज़ है उसको एडवांस में डिसाइड करना है. जैसे कि हम बोलते हैं ना कि व्हाट हैज़ टू बी डन, हमें क्या करना है, कैसे करना है, हाउ इट विल बी डन, व्हेन इट विल बी डन, कब करना है, एंड कौन उसको करेगा, हु विल डू इट. ठीक है. तो HR मैनेजर जो होता है ना, वो भी क्या करता है, प्लानिंग करता है. और ये प्लानिंग किस लिए करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल जो हैं वो एफिशिएंटली अचीव हो सके. ठीक है. तो वो किसकी प्लानिंग करता है, उसका मतलब होता है कि प्रिपेयर करना पर्सनल प्लान्स. ठीक है. इसमें क्या क्या हो सकता है, जब फर्स्ट इज़ एस्टिमेटिंग फ्यूचर वैकेंसीज, मतलब फ्यूचर में आपको जो रिक्रूटमेंट करनी है, कितनी वैकेंसीज आपको रखनी है. डिसाइडिंग हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ विल बी नीडेड, आपको कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है जो आपने हायर करने हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन को तैयार करना, जॉब कैसी होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल होगी, और रिक्रूटमेंट आपने कैसे करनी है. ठीक है. इसमें आपके 2 टर्म्स आते हैं. फर्स्ट वन इज़ इंटरनल सोर्सेज, दूसरा आपका आता है एक्सटर्नल सोर्सेज. सो प्लानिंग के भी 3 स्टेप्स हैं, वो हम करेंगे. डैट इज़ फर्स्ट स्टेप आपका आएगा फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, डैट इज़ डिमांड, और कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है, डैट इज़ सप्लाई. ठीक है. सो इसके लिए क्या है, किसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब आपने फोरकास्ट करनी है, किसकी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ की. किन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ अ लेबर मार्केट कंडीशन एंड द सेकंड वन इज़ तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स क्या हैं और तुम फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं. ठीक है. जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई कंपनी है, वो प्लान्स कर रही हैं 2 न्यू ब्रांचेस क्या करनी है, उन्होंने ओपन करनी है नेक्स्ट ईयर. तो HR क्या एस्टिमेट लगा रहा है कि 40 एडिशनल एम्प्लॉयज़ हमें क्या है, ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है. ठीक है. तो ये आपका पहला हो गया स्टेप. सेकंड आपका है आइडेंटिफाई शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़. अब HR क्या करेगा, डिमांड एंड सप्लाईज़ को कंपेयर करेगा और फाइंड आउट क्या करेगा कि क्या यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है, जहाँ हमारे पास एम्प्लॉय एक्सेस में है, मतलब सरप्लस में है. एग्जांपल, कंपनी को 40 इंजीनियर चाहिए, मतलब 40 इंजीनियर चाहिए, बट एक्सपेक्ट ओनली 30 टू बी अवेलेबल. कि कितने अवेलेबल है, 30 अवेलेबल है. कितने की शॉर्टेज है, 10 इंजीनियर्स की शॉर्टेज है. प्रिपेयर प्लान्स टू सॉल्व शॉर्टेज और सरप्लसेस. अब वो कह रहा है कि HR क्या करेगा, डेवलप करेगा प्लान्स को, किसके लिए, एक तो न्यू एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जहां आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करना है, आपने क्या करना है, अगर एक्सेस स्टाफ है इफ़ नेसेसरी आपने रिड्यूस कैसे करना है. ठीक है. तो ये आपका है, आपका प्रिपेयर प्लान्स टू सॉल्व अगर शॉर्टेज और सरप्लस है. ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. फर्स्ट हमने किया था प्लानिंग एंड द सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग. इसमें कहते हैं कि प्लानिंग के बाद जो है वो क्या करेगा, HR क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा वर्क. कैसे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करके. तो इसमें भी कुछ इंक्लूड है. फर्स्ट वन इज़ अ ग्रुपिंग एक्टिविटी. अब एग्जाम्पल हम समझेंगे कि सेपरेट टीम्स आर क्रिएटेड फॉर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग. मतलब क्या किया उन्होंने, सेपरेट टीम बना ली, किसके लिए, जो रिक्रूटमेंट करेगी, जो ट्रेनिंग करेगी, जो पेरोल करेगी, और जो एम्प्लॉय वेलफेयर को देखेगी. मतलब उन्होंने क्या किया, HR की एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस में. असाइनिंग ड्यूटीज़.
डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं असाइन की है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में। मतलब एग्जांपल है, वन HR एग्जेक्टिव हैंडल्स रिक्रूटमेंट वाइल अनदर क्या करेगा, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करेगा। डेलीगेटिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब है कि मैनेजर क्या कर रहा है, मैनेजर गिव एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी दे रहा है, नीडर टू परफॉर्म देयर असाइन वर्क, मतलब कि अपने जो वर्क उनको जो असाइन किए हैं वो कर सकें। एग्जांपल है कि रिक्रूटमेंट मैनेजर इज़ ऑथराइज टू कंडक्ट, रिक्रूटमेंट मैनेजर क्या करेगा, एक तो इंटरव्यूज़ लेगा और साथ में कैंडिडेट्स रिकमेंड करेगा। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे, मिलके काम करेंगे, वर्क टुगेदर जिसे हम बोलते हैं। और ये क्यों करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक, तो एग्जांपल आप देख लो, HR एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बना के रखेगा कि जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं वो अपनी सैलरी टाइम से रिसीव कर सकें। नेक्स्ट आपका आ गया डायरेक्टिंग, थर्ड पॉइंट। हमने पहले पढ़ा प्लानिंग, फिर उसके बाद पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, अब हमारे पास है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो क्या करें, अच्छे से वर्क करें और हमारे गोल्स को अचीव कर सकें, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव कर सकें। अब कहते हैं जो प्लान की सक्सेस है, जो आपने प्लान किया है वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय की मोटिवेशन। अब HR क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो आपकी कंपनी भी जो है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो उसमें क्या है, एक तो करियर प्लानिंग करेगा, सैलरी की बात करेगा, एम्प्लॉय की जो मोरल है उसको मेंटेन करके रखेगा, अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करके रखेगा और उनकी सेफ्टी और वेलफेयर की फैसिलिटीज़ को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा और प्रोवाइड करेगा। कहता है कि जो मैनेजर है ना, एग्जांपल है, मैनेजर प्रेज करता है कि एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया है। इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है, जब अगर उसको प्रेज़ किया जाता है कि तूने अच्छा परफॉर्म किया, उससे क्या होगा, उसको और मोटिवेशन मिलेगी, वो और अच्छी तरह वर्क करेगा। या तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रमोशन ऑफर कर सकते हैं, और उनको क्या है, सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करो ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट आपका है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने चेक करना है कि क्या जो वर्क है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है, अगर नहीं हुआ है, अगर इफ़ एनी डेविएशन देन यू कैन टेक करेक्टिव एक्शन इफ़ नेसेसरी। ओके, कि अगर जो हमने प्लान किया है और जो एक्चुअल में हुआ है उसमें कोई डिफरेंस है तो वो क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन लेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या आएगा, मैंने आपको बता दिया है, कोई स्टैंडर्ड आपने सेट किया होगा, आपने प्लान किया होगा और आपने क्या करना, उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और डिविएशंस आइडेंटिफाई करने की, मतलब कि हो सकता है कि जो हमने सेट किया है उससे अच्छा काम किया है, या हो सकता है कि जो हमने प्लान किया था उससे ख़राब काम किया है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर मिस्टेक्स कोई आती हैं तो आपने इसको करेक्ट करना है और आपने इवेल्युएट करना है। तो HR क्या क्या यूज़ कर सकता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल को, पर्सनल के रिकॉर्ड्स को, कुछ स्टैटिस्टिक्स और ऑडिट को। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे टॉपिक में जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया ऑपरेटिंग फंक्शन, हमने मैनेजरल के ख़त्म कर लिए। नेक्स्ट आपका जो है ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं। ऑपरेटिंग फंक्शन का मतलब होता है कि डे टू डे जो HR की एक्टिविटीज़ होंगी और किससे रिलेटेड होंगी, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड होंगी। तो इसके भी कुछ फंक्शंस हैं। तो हम पहला फंक्शन करते हैं, डैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मीन्स होता है कि आपने राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करना और राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉय को क्या करना है, हायर करना, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपने कितने, आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ चाहिए और कौन से टाइप के आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्या उनमें स्किल होनी चाहिए, क्या आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, एक तो मैन पावर प्लानिंग करोगे। चलो हम इसको डिटेल में करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैन पावर प्लानिंग। आपने डिसाइड करना है, जो कंपनी वो डिसाइड करेगी भी हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एग्जाम्पल है, कोई स्कूल है वो प्लान कर रहा है कि उसने 5 न्यू टीचर्स को क्या करना है, रिक्रूट करना है। ओके, नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, हमने ये जो पीछे बढ़े थे ना, हम अभी एम्प्लॉयमेंट का ही चला रहे हैं। तो नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। कहते हैं आपने क्या करना है, जो कंपनी है वो क्या करेगी, एप्लीकेशन इनवाइट करेगी।
किससे इनवाइट करेगी? सूटेबल कैंडिडेट से, ठीक है। वो निकाल देगी, एडवर्टाइजमेंट कर देगी, है ना, वैकेंसी को पब्लिश कर देंगे। अब जो भी सूटेबल कैंडिडेट होगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करता होगा, तो वो क्या करेगा? अपनी एप्लीकेशन दे देगा। नेक्स्ट आएगा सिलेक्शन। अब आपने सिलेक्शन कैसे करनी है? आपने तो बेस्ट कैंडिडेट ढूंढना है, ठीक है। तो वो कैसे ढूंढोगे? या तो आप इंटरव्यू लोगे, जहाँ क्या है टेस्ट लोगे, ठीक है। तो क्या है, जो इंटरव्यू पैनल है वो सिलेक्ट करेगा जो मोस्ट क्वालिफाइड टीचर होगा। या तो वो क्या करेगा, सब्जेक्ट के जो होते हैं ना वो क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। एक टीचर के इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं? या तो वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो क्या कर सकता है, वो डेमो ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने सिलेक्ट तो कर लिया, अब जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय है उनको एप्रोप्रिएट जॉब्स दे दो, ठीक है। एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट में दे दो। जैसे कि मान लो कि आपने जो टीचर सिलेक्ट किया था वो किया था कॉमर्स के लिए, आपने क्या कर देना, असाइन कर देना उसको कॉमर्स की ड्यूटीज़, उसको कॉमर्स डिपार्टमेंट में भेज देना है, ठीक है। इंडक्शन का मतलब होता है कि नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करना, किसको? ऑर्गेनाइजेशंस को, रूल्स और क्लीग एंड वर्क इन्वायरमेंट। इंडक्शन का मतलब कि इंट्रोड्यूस कराना कि क्या कंपनी के रूल्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे वर्क करी है, कब से है, कौन से क्लीग है और इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल मान लो कि जैसे फर्स्ट डे है, नए टीचर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे प्रिंसिपल से, फिर स्टाफ मेंबर से, फिर स्कूल की क्या पॉलिसीज़ हैं उनको वो बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है। डेवलपमेंट बिगिंस जब एम्प्लॉय हायर हो जाता है, ठीक है। अब कैसे डेवलपमेंट होगी? कहते हैं जो HR प्रोवाइड करता है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि क्यों करता है? ताकि जो प्रेजेंट जॉब्स है वो एफिशिएंटली परफॉर्म करें और हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो उनकी करियर ग्रोथ है उसके नीड्स को सेटिस्फाई करना है। अब ट्रेनिंग मेथड की हम बात करें, 2 तरह के होते हैं। पहला आपका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग इज़ गिवन वाइल एम्प्लॉयज़ आर एक्चुअल परफॉर्मिंग देयर वर्क, ठीक है। तो इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि नए बैंक एम्प्लॉय को क्या कर देते हैं, किसकी गाइडेंस में काम करने के लिए बोलते हैं? जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, मतलब वो काम तो कर रहा है, ठीक है, अपना एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो उसकी साथ साथ में ट्रेनिंग चल रही है किसके अंडर? सीनियर के अंडर, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के अंडर। नेक्स्ट आ गया आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। मतलब किसी सेमिनार आपको कंडक्ट करा दिया है ना एम्प्लॉयज़ को, वर्कशॉप लगा दी, कोई क्लासरूम सेशन लगा दिए, कोई ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो ये आपका होगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम करेंगे ऑपरेटिंग फंक्शन में कंपनसेशन, ठीक है। कंपनसेशन करें। कंपनसेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना फेयर एंड एडुकेट पेमेंट। जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने काम परफॉर्म किया उसके लिए बढ़िया सी पेमेंट देनी, फेयर पेमेंट देनी, ठीक है। कहते हैं जो एम्प्लॉय रिसीव करेगा वो 2 तरह के रिवार्ड रिसीव कर सकता है, एक तो मॉनिटरी रिवार्ड, दूसरा नॉन मॉनिटरी रिवार्ड। मॉनिटरी रिवार्ड का मतलब होता है कि जहाँ तो सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगी, बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो नॉन मॉनिटरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकती है, रिकॉग्निशन भी मिल सकती है, अवार्ड भी मिल सकता है, एप्रिसिएशन भी मिल सकता है, ठीक है। अब अगर आपने फिक्स करनी है कंपनसेशन, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए HR को? डैट इज़ एम्प्लॉय की बेसिक नीड क्या है, जॉब की डिफ़िकल्टी क्या है, जो काम कर रहे हैं उसमें क्या मतलब डिफ़िकल्टी है, कैसा नेचर है वो जॉब का, और मिनिमम वेज लॉ क्या बोलता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या पे कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटी है पे करने की, और कंपीटिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो आसपास की ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या सैलरी ऑफर कर रही है। इनको सबको ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, जो कंपनी है वो क्या करेगी, कंपनसेशन फिक्स करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल है, ए कंपनी गिव एन एम्प्लॉई 50,000 मंथली सैलरी, एनुअल बोनस, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड फॉर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। मतलब मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। नेक्स्ट आ गया मेंटेनेंस, वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर। कहता है कि जो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग है ना वो इनफ नहीं है, HR को जो है वो गुड वर्किंग कंडीशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉय अपने वर्क को एंजॉय करें और वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो सही रहे, वो काम करने की, ठीक है, ऑलवेज प्रोडक्टिव रहे। गुड वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है कि उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करो, उनको एम्प्लॉय के मोरल को इंक्रीज़ करो, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। HR क्या प्रोवाइड करता है, सेफ वर्क प्लेस,
हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन और अच्छी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करो जो उनके वेलफेयर के लिए। अच्छा, कई बार होता है कि एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी उनको दे रही, ठीक है, जैसे कि वेलफेयर सर्विसेज इंक्लूड है ना, हमने पढ़ा ना ये पीछे है, वेलफेयर फैसिलिटीज़, कैफेटेरिया दे दिया, रेस्ट रूम दे दिया, ग्रुप इंश्योरेंस दे रही, चिल्ड्रन एजुकेशन सपोर्ट दे दिया, ये कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा डैट इज़ मोटिवेशन। एम्प्लॉय क्यों काम करता है? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कई बार वो क्या होता है कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता? क्यों फुल्ली जो पोटेंशियल के साथ वर्क नहीं कर पाता? क्योंकि वो प्रॉपरली मोटिवेटेड नहीं होता। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, अगर हम फुल्ली मोटिवेटेड नहीं हैं अंदर से तो हम काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो कहते हैं कि जो HR है ना उसको क्या डिज़ाइन करना चाहिए, फाइनेंशियल रिवार्ड एंड नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड। ये वही हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। एक तो सैलरी इंक्रीज़, बोनस, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको प्रमोशन करना, उनकी एप्रिसिएशन, ठीक है, उनके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, ऐसा ना हो कि बेचारे काम करते रहें और थक जाएं, ठीक है, उनके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने क्या किया कि वो अचीव हायर सेल, ठीक है, उसको क्या है कि रिसीव हुआ कैश बोनस, प्रमोशन, ताकि उनकी जो है परफॉर्मेंस है, जो बेटर परफॉर्मेंस है उसके लिए क्या इनकरेजमेंट मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया पर्सनल रिकॉर्ड्स। ये पर्सनल रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है कि मतलब जो HR डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, कंप्लीट रिकॉर्ड्स किसका, सारे एम्प्लॉयज़ का। अब वो रिकॉर्ड में क्या क्या होगा, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, किसकी, एम्प्लॉय की, ट्रेनिंग जो अटेंड की है उसने, कुछ अचीवमेंट की है, कोई प्रमोशंस हुई है, कोई ट्रांसफ़र हुई है, कोई अटेंडेंस लगी, जो है ना एब्सेंटीज़ हैं, लेबर टर्नओवर, HR पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। आपको लेबर टर्नओवर जो है मैं बताऊंगी भी वो क्या होता है, क्या हायर टर्नओवर अच्छी होती है या लोअर टर्नओवर अच्छी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड है ना उससे बेटर डिसीजंस क्या है बना सकता है कौन, HR। इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करेंगे। कहते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है ना उसका मतलब ये होता है कि गुड रिलेशनशिप होना चाहिए किसके बीच में, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियंस में, ठीक है। अब HR मैनेजर क्या करता है, हेल्प करता है, कोई बार्गेनिंग हो रही है, कोई जॉइंट कंसल्टेशन करनी है, कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उसको सेटलमेंट करनी है, कोई एम्प्लॉय की जो ग्रीवेंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल करना और मेंटेन करना इंडस्ट्रियल पीस को, ठीक है। और HR जो मैनेजर होता है उसको लेबर लॉज की नॉलेज होनी चाहिए और वो कम्युनिकेट करे किसके साथ, एम्प्लॉयज़ एंड टॉप मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अगर एम्प्लॉई डिमांड कर रहा है बेटर वर्किंग कंडीशन, HR को क्या करना चाहिए, अरेंज करनी चाहिए मीटिंग किसके बीच में, मैनेजमेंट एंड जूनियर लीडर्स के बीच में, ताकि जो इश्यूज़ हैं वो क्या हो सके, पीसफुली रिजॉल्व हो सकें, ठीक है, हैंडल हो सकें। नेक्स्ट आ गया सेपरेशन। जो एम्प्लॉयज़ जो है ना, ठीक है, एवरी एम्प्लॉय इवेंचुअली लीव्स ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, जैसे जहाँ तो रिटायरमेंट लेगा, या रेजिग्नेशन करेगा, या टर्मिनेशन करेगा, या डेथ होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, सेपरेशन का मतलब है कि छोड़ के जाना ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो जो सेपरेशन प्रोसेस होता है ना वो फेयर और स्मूथ होना चाहिए। HR रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करे, जो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट है उनको टाइम से दे, उनको एक्सपीरियंस इशू करें, उनको रिलीविंग लेटर्स दें, ठीक है। और एग्ज़िट इंटरव्यूज़ कह सकते हैं, ठीक है, कुछ फीडबैक लेना या कुछ ऐसा वो भी उनके साथ करें। मान लो कोई एम्प्लॉई है वो रिटायर हो रहा है 30 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद, HR क्या है प्रोसेस करेगा, पेंशन उनकी, ग्रेचुटी, कोई PF है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उनको क्या करें टाइम पे दे, कोई डिले ना करें उसमें। नेक्स्ट आपके आगे डैट इज़, नेक्स्ट आगे एडवाइजरी फंक्शन, ये लास्ट है, ठीक है। हमने मैनेजरल कर लिए, हमने ऑपरेटिव कर लिए, एडवाइजरी फंक्शन। अब HR मैनेजर जो होता है ना वो स्पेशलिस्ट, एज अ स्पेशलिस्ट भी वर्क करता है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, एज ए क्या वो करता ही है उसमें। नेक्स्ट है आपके एडवाइजरी फंक्शन, दिस इज़ लास्ट, ठीक है। जो HR मैनेजर है ना वो एज ए स्पेशलिस्ट वर्क करता है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब ये क्या कर सकता है, एक्सपर्ट एडवाइस भी प्रोवाइड कर सकता है अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल्स को। जैसे कि मान लो कि उसने एडवाइस देनी है किसको, टॉप मैनेजमेंट को। अब किसके रिगार्डिंग एडवाइस दे सकता है, HR की पॉलिसीज़, पर्सनल्स के कोई प्रोग्राम्स, रिक्रूटमेंट की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉय का वेलफेयर हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, मेंटेन कर सकते हैं, एम्प्लॉय के मोरल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल है, कोई MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, अब वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। HR मैनेजर क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है ऑन एलिजिबिलिटी, रूल्स, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड्स। अब टॉप मैनेजमेंट का तो हो गया, अब हो गया नेक्स्ट आपका आएगा डिपार्टमेंटल हेड्स। HR मैनेजर ऑल्सो एडवाइस मैनेजर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो हर डिपार्टमेंट है ना, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, उनके जो मैनेजर है ना उसको भी एडवाइस कर सकता है कौन, HR मैनेजर। मैन पावर प्लानिंग हमने पीछे किया था, उसके लिए जॉब को एनालाइज करना, जॉब को डिज़ाइन करना, रिक्रूटमेंट करनी है, सिलेक्शन करनी है, प्लेसमेंट करनी है, ट्रेनिंग करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, ठीक है। ये सब के लिए एडवाइस कर सकता है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना उसको 5 मशीन ऑपरेटर्स चाहिए। अब HR मैनेजर एडवाइस करेगा कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो ये इसमें